कांग्रेस पार्टी दोस्तों कितने भी बड़े बड़े दावे क्यों ना ठोक ले कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले या फिर जो एनडीए की मौजूदा सरकार है उसके मुकाबले जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका दबदबा ज्यादा था। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट निकल करके सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो है पोल खुल जाती है और अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के ही कद्दावर नेता ने कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल करके रख दी है। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरीके से एक्शंस लिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तब भाजपा के ऊपर, पीएम मोदी के ऊपर ये जो है आरोप लगाए गए कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए। तो बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी आक्रामक दिखाई दे रही थी, घेरने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार को। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा खुलासा हुआ है, इस खुलासे ने कांग्रेस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा है। जो लंबी लंबी डींगे दोस्तों राहुल गांधी हाँक रहे थे ना, अब वो सारी चीजें लोगों के सामने जो है एक बड़े एक्सपोजे के तहत निकल करके सामने आई हैं। और कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की पोल पट्टी किसी और ने नहीं खोली है, सोनिया मैडम की पोल पट्टी किसी और ने नहीं खोली है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही कद्दावर नेता ने खोली है। आपको बता दें कि पी चिदंबरम एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नेता जो है रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कठपुतली ही सही, असल प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी हुआ करती थी। तो उस समय पी चिदंबरम गृह मंत्रालय संभाला करते थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में। और अब पी चिदंबरम की तरफ से जो दोस्तों खुलासा किया गया है, उस खुलासे ने कांग्रेस पार्टी की कूलें हिला करके रख दी हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना मादा है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, ये सब कुछ उजागर करके रख दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पी चिदंबरम गृह मंत्री हुआ करते थे, उस दौर में 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था। और वो हमला आज भी जब हम उसके बारे में सोचते हैं, जब उस भयावह दृश्य को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी रूह कांप जाती है कि कितना बड़ा वो हमला था। तकरीबन 175 लोगों की जान चली गई थी। तो उस समय पी चिदंबरम ने मनमोहन सिंह सरकार, तथाकथित मनमोहन सिंह सरकार, कहना तो चाहिए कि सोनिया मैडम की सरकार थी, उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि हमें जो है अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने की जरूरत है, अपने दुश्मनों से लड़ने की जरूरत है। यह पी चिदंबरम की तरफ से कहा गया। और पी चिदंबरम ने सीधे तौर पर एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि उस समय उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उन्होंने अपनी सरकार में कहा, जिस सरकार में वो गृह मंत्री थे, गृह मंत्रालय संभाले हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें अपने दुश्मनों से बदला लेने की जरूरत है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में? कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बदले वाली बात को पूरी तरीके से दबा करके रख दिया। क्यों दबा कर रख दिया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, जैसा कि पी चिदंबरम ने अपने इंटरव्यू में कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा पड़ रहा था, इतना ज्यादा दबाव बढ़ रहा था कि ये चाह करके भी कुछ एक्शन नहीं ले सके। अब भले ही उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, भले ही आप लोग मनमोहन सिंह का ये फेलियर बताएं, लेकिन ये जो असल में फेलियर था वो सोनिया गांधी की कूटनीति का था। क्योंकि मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक कठपुतली थे, असल में तो सोनिया मैडम की चलती थी, गांधी परिवार की चलती थी। तो ऐसे में जो है ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बता देता हूं जो पी चिदंबरम साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे काम संभालने के 2 से 3 दिन बाद कोंडोलीजा राइस मुझसे और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने आई। उन्होंने कहा कि कृपया रिएक्ट ना करें। मैंने कहा कि ये एक ऐसा निर्णय है जो सरकार लेगी, लेकिन मेरे मन में बदले की कार्रवाई का विचार आया था। इस मुंबई हमले में दोस्तों 175 लोगों की जान गई थी। 60 घंटों तक 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों, ताज होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया था। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। आप लोग इमेजिन कीजिए, 60 घंटों तक लगातार ऐसा लग रहा था जैसी जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तानी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। स्पेसिफिकली मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, वो आतंकवादियों के जो है कंट्रोल में चली गई है। 60 घंटों तक अंधाधुंध 10 आतंकवादी मुंबई की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करते रहते हैं।
चिदम्बरम ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई, उन्होंने कहा कि कृपया एक्शन नहीं लीजिएगा, कोई आधिकारिक राज उजागर किए बिना मैं मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी। मैंने जवाबी कार्रवाई पर प्रधानमंत्री और अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की थी। यहां पर दोस्तों अन्य जिम्मेदार का जब जिक्र किया जा रहा है तो आप अपने ध्यान में रखिएगा कि सोनिया मैडम को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने तो इस पर चर्चा हमले के दौरान ही कर ली थी। विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का दरअसल फैसला ले लिया। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की जो सरकार है उस पर यह कह रहे हैं कि अमेरिका से दबाव बनाया गया तो आप लोग पीछे हट गए, अमेरिका से दबाव बनाया गया तो आप में हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। अब जरा इन दोनों इंसिडेंट को दोस्तों इनकी तुलना कीजिए। पहलगाम में अटैक होता है, कितने लोगों की मौत होती है, एक भी मौत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहलगाम में अटैक होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें 26/11 के मुकाबले से, जब 175 जानें गई थी, जब जो आतंक के हुक्मरान थे उन्होंने 175 जानें ले ली थी। 60 घंटों तक धड़े खुलेआम मुंबई में फायरिंग चल रही थी, आतंकवादी सड़कों पर घूम रहे थे। तो 26/11 के हमले के समय पर सरकार शांत रहती है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया। ये सिर्फ पहलगाम अटैक की बात नहीं है, चाहे फिर वो पुलवामा अटैक हो, चाहे फिर वो पठानकोट अटैक हो, हर ईंट का जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमारी इंडियन आर्मी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। 175 लोगों की मौत का सौदा उस समय की तत्कालीन कांग्रेसी सरकार कर रही थी, जब कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। अमेरिकी दबाव ऐसा कैसा था, जब हमें पता था कि आतंकवादी कहां से आए हैं, किस देश से घुस के आए हैं, उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यह वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है दोस्तों। आज पहलगाम अटैक पर राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल मंच से यह कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, नहीं तो पीओके लेने का जो ये दावा ठोक रहे थे क्यों पीछे हट गए। ट्रेड की वजह से पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब जरा राहुल गांधी ये बताएंगे कि जब 175 लोगों की जान गई थी 26/11 के दौरान, और भाजपा तो छोड़ दीजिए क्या कहेगी इस खुलासे के बाद में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी ही पॉलिटिकल पार्टी के कद्दावर नेता तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं कि उनके मन में तो बहुत इच्छा जागी थी कि इसका बदला हमें लेना चाहिए, भरपूर बदला लेना चाहिए, लेकिन उस समय की निकम्मी सरकार पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। खास तौर पर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, इतने ज्यादा दबाव में आ गए कि इन्हें नहीं एक्शन लेने का फरमान जारी कर दिया गया। इंडिया में अटैक हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट को तय करना चाहिए कि हमें एक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है। कौन तय कर रहा है? अमेरिका में बैठे हुक्मरान। आप लोग समझिए कि आज कांग्रेस पार्टी किस तरीके की हिपोक्रेसी की बात करती है। बीजेपी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया मैं ये भी आपको बताता हूं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस इंटरव्यू की क्लिप शेयर की है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि पूर्व गृह मंत्री ने मान लिया कि देश पहले से जानता था कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव के चलते सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि चिदम्बरम पहले तो मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री का पद संभालने को लेकर हिचकिचा रहे थे। वो पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन बाकी लोग भारी पड़ गए। अब बाकी लोग कौन है? गांधी परिवार, सोनिया मैडम, क्योंकि इन्हें नहीं पड़ी थी 175 लोगों की जान को किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने स्टेक पर रख दिया था, और शायद उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया गया होता, पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया गया होता, तो मुझे लगता है कि आज जो ये पहलगाम अटैक, पुलवामा, पठानकोट ये हो रहे हैं, शायद इनकी हिमाकत भी नहीं होती। आप फर्ज कीजिए उस समय अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो मुंबई में जो घुसपैठिए आए थे, जिन्होंने हमारे 175 लोगों की जान ले ली थी, 60 घंटों तक धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे, इन लोगों का हश्र क्या होता? इन लोगों की मजाल होती कि ये दोबारा से पुलवामा या पठानकोट जैसे जो है अटैक कर पाए। पाकिस्तान उस समय दुनिया के नक्शे में भी बचता, ये भी इस पर भी सोचने वाली बात है। मसलन अब ये जो राहुल गांधी की तरफ से एक के बाद एक जो दोस्तों स्टेटमेंट आते रहते हैं,
एक के बाद एक जो लंबी लंबी डींगे हाँकी जाती हैं। अब आप उन सारी चीज़ों को कंपेयर करिए। राहुल गांधी जो ये कहते रहते हैं कि दबाव में है हिंदुस्तान की सरकार, दबाव में है हिंदुस्तान के वजीर आजम। दबाव में कौन था? आपकी माताजी सोनिया गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम तो सामने आकर के कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो निकम्मापन है दरअसल वो खुद सामने से उजागर कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों ने कांग्रेस पार्टी जो है इस देश की सुरक्षा को लेकर के कितनी ज्यादा जो है सोचती है, देश के दुश्मनों को कैसे जो है नेस्ता नाबूद किया जाए इस पर भी कितना सोचती है। ये सारी चीजें अब लोगों के सामने उजागर हो चुकी हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।